नमस्कार, जागरूकता चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, स्वर्ग और नर्क। ये हमने बचपन से सुना है कि कहीं कोई ऐसा स्पेस है जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, कोई ऐसी जगह भी है जिसको हम नर्क कहते हैं। वो तो कहते हैं कि मरने के बाद ही पता चलता है कि कोई स्वर्ग जैसी जगह है या नहीं, या नर्क जैसा कुछ है कि नहीं। लेकिन हम धरती पर रह के भी स्वर्ग और नर्क देख सकते हैं। हम सभी जानते हैं एक इंसान जो है जिसके पास पावर है, पैसा है, शान और शौकत है, ऐश आराम है, वो जो चाहे कर सकता है उसकी, तो हम उसको कह देते हैं कि भाई इसका जीवन जो है बिल्कुल स्वर्ग जैसा ही जीवन है। इसके पास तो है हर चीज़, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और एक व्यक्ति जो है जिसके पास पैसा भी नहीं है और गरीब बहुत है, या किसी तरह से वो गुजारा भी बड़ी मुश्किल से कर रहा है, और कहीं हमने देखा है कि सड़क के किनारे बहुत से लोग सोते रहते हैं और किनारे पे ही वो मांग के खाते हैं, या कहीं से खाने का भी अरेंजमेंट बड़ी मुश्किल से होता है, या यूँ कहें वो कहीं जगह भीख मांग के गुजारा करते हैं। तो इनको देख के हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो कर रहे हैं ये हर चीज़ से एक तरह से महरूम है। इनके पास कोई सुख सुविधा के साधन भी नहीं हैं, और वैसे भी इनका जीवन किस तरह से गुजर रहा है। तो हम यही कहेंगे कि इनका जीवन जो है बहुत अच्छा से नहीं गुजर रहा है, ये तो अपने जीवन को किसी तरह से व्यतीत कर रहे हैं। तो यही कहने का भाव यही है कि स्वर्ग और नर्क वैसे देखा जाए तो ये तो पैसे के आधार पर है, आर्थिक का आधार है। लेकिन स्वर्ग जैसी चीज़ अगर हम कहीं देख सकते हैं तो वो देख सकते हैं जिस घर में प्रेम है, सहयोग है। वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि कितना सुंदर जीवन, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और अपने अपनी जिम्मेवारी बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो हम उस गौर को भी कह सकते हैं कि इनका जीवन जो है ये स्वर्ग जैसा जीवन है, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। ये फैमिली बहुत अच्छी है, ये कितने सुंदर तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। तो एक तरफ तो हम कह देंगे कि ये जीवन जो है बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत अच्छा है। ये फैमिली बहुत इनके अंदर बड़ी यूनिटी है, प्यार है, एकता है, और सारे गुणों को जीवन में अपनाया हुआ है। तो उस जीवन को हम स्वर्ग कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ गुण ही गुण हैं, वहाँ झगड़ा कोई नहीं है, आपस में मिलवर्तन और प्यार ही है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कोई फैमिली है, भले ही वो पैसे वाली भी है या कैसे भी है, लेकिन उनका हमेशा झगड़ा बना रहता है किसी न किसी बात पे वो झगड़ते रहते हैं। तो हम ये भी कह देते हैं उनको देख के कि यार इन्होंने तो जीवन नर्क बना रखा है, इनके जीवन में तो केवल झगड़ा ही झगड़ा है, प्यार नाम की तो इनके पास कोई चीज़ ही नहीं है। तो इस तरह के जीवन को भी हम फिर यही कहते हैं कि इनका जीवन जो है सुंदर बन सकता था, लेकिन इन्होंने अपना जीवन स्वयं ही नर्क बना रखा है, क्योंकि इनमें आपसी प्रेम नहीं है, मिलवर्तन नहीं है, एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं है, और केवल ये हमेशा झगड़ते रहते हैं। तो झगड़ा करना इस तरह से कि हमेशा ही इंसान अपने व्यवहार से, अपने बोली से या अपने क्रोध से इस प्रकार से अपने जीवन को भी नर्क बना देते हैं। तो धरती के आधार पर तो हम ये देख लेंगे कि स्वर्ग नरक तो हमें धरती पे ही देखने को मिल रहे हैं। आगे जाके स्वर्ग नरक है या नहीं है वो तो बात की बात है, पर हम आज के जीवन को तो सुंदर और बेहतर बना सकते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में बस यही होता है कि हम अपने जीवन को कैसे सुंदर बनाएं, कितना अच्छा जीवन हम जी सकते हैं। और अच्छा जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है कि हम जो है ईश्वर के प्रति श्रद्धावान हो, ईश्वर के प्रति शुक्राना का भाव रखें, अच्छे भाव रखें। ईश्वर जो है हमें हर तरह से मदद करता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि माता पिता ने हमें जन्म दिया है, उनके प्रति भी अगर हमारा सुंदर व्यवहार नहीं है, उनके प्रति भी हमारे क्रोध व्यवहार है, या हम उनका भी शुक्राना नहीं करते, उनका भी धन्यवाद नहीं करते, तो ऐसे जीवन को हम फिर अच्छा जीवन नहीं कहा जा सकता। कि जो जिन्होंने पैदा किया है, पैदा करने वाला एक तो हमारे माता पिता होते हैं, एक ईश्वर होता है। कि माता पिता हमें पैदा करते हैं तो उनके प्रति भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनसे हम प्यार करें, उनका सत्कार करें, उनका ख्याल रखें। जब हम अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि हमने माता पिता का ख्याल रखा है, माता पिता ने हमें जन्म दिया। लेकिन दूसरी बात ये भी होती है कि हम ईश्वर ने हमें इस धरती पे भेजा है, तो हम ईश्वर के प्रति भी
अपना व्यवहार, अपना स्वभाव रखें, अपनी श्रद्धा रखें, अपना प्रेम रखें, अपना विश्वास रखें। क्योंकि दुनिया के अंदर 3 प्रकार के कर्ज होते हैं जो इंसान कभी भी नहीं चुका सकता। एक तो माता पिता का ऋण होता है, एक होता है गुरु का ऋण होता है, और एक ईश्वर का ऋण होता है। ये तीनों ऋण कभी भी नहीं चुकाए जा सकते। तो इनके प्रति हमारे हमेशा शुक्राना ही रहना चाहिए, धन्यवाद ही करना चाहिए इनका, क्योंकि इनकी वजह से ही हम दुनिया में विचरण कर रहे हैं। इनकी वजह से ही जो भी हम प्राप्त कर रहे हैं, तो वजह यही है। और इनको अगर हम इग्नोर करते हैं या इनके प्रति हमारे प्रेम भाव नहीं है, तो उस जीवन को भी हम अच्छा जीवन नहीं माने। कहते हैं कि जो माता पिता का नहीं हुआ वो किसी और का कैसे हो सकता है। तो माता पिता का भी हमें सम्मान करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। वो भी ईश्वर का ही रूप होते हैं, क्योंकि ईश्वर हमें पाल पोस के बड़ा करता है। सब कुछ खाने के लिए, पहनने के लिए, या सारी सुविधाएं हमें ईश्वर मुहैया कराता है। इसी तरह से माता पिता भी इसी तरह से हमें हर तरह की सुविधाएं भी देते हैं, हमें पढ़ाते भी हैं, हमें अच्छे जीवन के लिए प्रेरित भी करते हैं, हमारा अच्छा जीवन बीते ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही कि आज अगर हम स्वर्ग ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, तो अपने व्यवहार के लिए अपने अंदर गुण धारण करें। हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने छोटों से प्यार करना चाहिए। यही हमारी संस्कृति है, इसी को ही हमें अपनाना है, और इसको अपना के हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसका फ़ायदा कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है, और ज्ञान सबके लिए होता है और सबको फ़ायदा ही देता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।